नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, वाणी, व्यवहार और विचार ये आपकी अपनी सोच के प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट की जितनी क्वालिटी अच्छी रखोगे उतनी ही कीमत ऊंची आपको मिलेगी। वाणी, व्यवहार, विचार अच्छे रहे इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और मित्रों, साथियों, एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस, हरारी तीज व रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहना चाहिए। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। साथियों, पुनः हृदय से एक बार संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 के 12 राशियों के लिए अगस्त 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, संपूर्ण गणनाओं को लेकर आपके सामने हूं। साथियों, क्या काम बनेगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा, क्या मिलेगा लाभ या सफलताओं का दौर शुरू होगा या फिर जूझना पड़ेगा कष्टों से, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी अगस्त के महीने में, इन सारी चीजों को मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस किस क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना। लेकिन इससे पहले अगस्त के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं ये जरा देख लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ से कर्क राशि में संचरण करेंगे और 17 अगस्त को सूर्यदेव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण करेंगे और 18 अगस्त को मंगलदेव बुधदेव की राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 23 अगस्त को बुधदेव सिंह राशि में वक्री होंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में कुंभ राशि में ही संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह है 9 के 9 ग्रहों का अगस्त के महीने में संचरण। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक बुधदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक सूर्यदेव और शुक्रदेव की युति कर्क राशि में रहेगी। 17 अगस्त के बाद माह के अंत तक बुधदेव और सूर्यदेव की युति सिंह राशि में रहेगी। एक और छोटी सी जानकारी बहुत जरूरी है कि संपूर्ण गणनाओं का मैंने ध्यान में रखा है। मैं लगन के आधार पर भी राशिफल बोलता हूं और चंद्र राशि के आधार पर राशिफल बोलता हूं, लेकिन पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शुरुआत लगन से करता हूं और विस्तार से फिर मैं चंद्र राशि के आधार पर बताता हूं। जिसको जिस भाव से देखना देखिएगा, लेकिन राशिफल चंद्र राशि से सटीक रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगस्त 2023 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आऊं। उससे पहले भचक्र की पहली राशि मेष राशि पर बात करूंगा कि विभिन्न ग्रहों में मेष राशि की बात करूंगा। इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मेष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रह योगायोगों का लगन के आधार पर फलादेश की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मेष राशि की राशि अधिपति मंगलदेव की बात करूंगा।
मंगलदेव लगन और अष्टम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में सिंह राशि पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग कारक में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से अष्टम भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे और अष्टम दृष्टि से 12वें भाव को मंगलदेव देखेंगे। मैं कामकाज कारोबार आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो आर्थिक जीवन के हिसाब से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, मनोबल उत्तम बना रहेगा। 11वें भाव में मंगलदेव की सप्तम दृष्टि होने से अप्रत्याशित अचानक लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी। कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करे जातकों के लिए अच्छा लाभ मिलेगा। आयात और निर्यात के कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। एजुकेशन के क्षेत्र में आशा अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये अनुकूल समय रहेगा। अपने विषयों को जानने के लिए, अपने विषयों को जानने के प्रति आपका जुनून बढ़ेगा। आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण समय अनुकूल। फिर भी पेट संबंधी परेशानी जैसे जलन हो, एसिडिटी हो, अपच हो, इस बात का संकेत नजर आ रहा है। इसमें लापरवाही नहीं। गर्म और मसालादार भोजन ना करें। 18 अगस्त को मंगलदेव कन्या राशि छठे भाव में प्रवेश करेंगे, विपरीत राजयोग की स्थिति में संचरण करेंगे। चतुर्दशी से नवम भाव को, सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को और अष्टम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। कार्यकुशलता, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण समय में सुधार होगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकारियों से मनोनुकूल सहयोग से कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी, परंतु एग्रेशन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगा, तर्क और वितर्क बढ़ेगा। इससे आपको बचना चाहिए क्योंकि इसके प्रभाव से आपके कार्य और आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान, सादा भोजन दें, तला भुना बाहर का भोजन ग्रहण करने से बचे। विदेशी कार्यों में देश विदेश से यदि आपका कामकाज है, नौकरी है, व्यवसाय है या आप अपनी जन्मभूमि से बाहर विदेशों में काम करते हैं तो सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। वे विद्यार्थी जो बाहर जाकर अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा मौका मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए अच्छे साबित होंगे और कैरियर के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। अब बात करते हैं सूर्यदेव की कि सूर्यदेव अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत दे। सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। आप नौकरी में है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। परंतु पारिवारिक लिहाज से सूर्यदेव के चतुर्थ भाव में उपस्थिति घरेलू वातावरण में तनाव का संकेत दे रही है। अपने अहंकार, अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा नरमी रखें। घर के माहौल में गहमागहमी हो सकती है आपके व्यवहार के कारण, इससे बचना चाहिए। इसलिए पारिवारिक सदस्यों के साथ संभल कर व्यवहार करें। घरेलू समस्याओं को बुद्धि से सुलझाने की कोशिश करें और वाणी पर नियंत्रण रखें। घरेलू मसलों में मौन को अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। विवाद और बहसबाजी से बचना बहुत जरूरी। 17 अगस्त को सूर्य स्वराशि सिंह अपनी स्वराशि सिंह में पंचम भाव में संचरण करेंगे और सप्तम पूर्ण दशा से 11वें भाव को देखेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैरियर के मसले हल होंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से एक से अधिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आय के साधनों में विस्तार होगा। उधार लेन देन के मसले हल होंगे और कार्य विस्तार का मौका मिले। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो सूर्यदेव का ये राशि पर नौकरी में उन्नति की पूर्ण संकेत दे रहा है। नौकरी में उन्नति कारक नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आशीर्वाद, प्यार और पैसा भी अपनों से मिलेगा। विवाहित जातकों को परिवार वृद्धि का संकेत, संतान प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। इस बात का भी संकेत है। डॉक्टर से सलाह लें, मेडिकल चिकित्सा का सहारा लेते हुए संतान प्राप्ति का योग है। इससे आपको लाभ मिल सकता है, इस पर आप काम कर सकते हैं। ये था सूर्यदेव का मेष राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में प्रभाव। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव तीसरे और छठे भाव के समग्र माह के आरंभ में से अंत तक सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। आपकी सोच, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा आपको आने वाले समय में निश्चित तौर पर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने प्रयासों को लेकर अधिक उत्साहित और ऊर्जावान बने रहेंगे। कार्य व्यवहार के क्षेत्र में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ मिलने से एजुकेशन और आजीविका के क्षेत्र में विस्तार बढ़ेगा। पंचम भाव संतान है, बुद्धि है, प्रेम है, निजी संबंध है। बुधदेव के पंचम भाव में गोचर करने से आपको पंचम भाव से संबंधित अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। आपकी कुशाग्रता में वृद्धि होगी। बुद्धि अच्छा काम करेगी।
आप विवाहित है तो संतान का आपको विशेष लाभ मिलने का योग है। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी, संतान की तरक्की से भी आप संतुष्ट होंगे। और यदि आप अविवाहित है तो योग्य जीवन साथी की तलाश समाप्त होगी। ये था बुध देव का संकेत। अब बात बृहस्पति देव की करते हैं। बृहस्पति देव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर केंद्र त्रिकोण की स्थिति में लगन भाव में मेष राशि में विराजमान है। राहु देव के साथ संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि समय अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव को नवम दृष्टि से देख रहे हैं। एक बात तो निश्चित है, इस महीने आपका भाग्य सिर चढ़कर बोलेगा। भाग्य के सारे सभी काम आसानी से पूरे होंगे। इसी दौरान यदि आप सही दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई प्रयास करें तो आपको हर कार्य में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। नौकरी व्यवसाय की हर चुनौती से निपटने में लोगों का सहयोग मिलेगा। दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कारोबार हो, देश विदेश से लाभ मिलेंगे, अच्छे संबंध मिलेंगे और सफलता मिलेगी। लेकिन राहु देव के साथ बैठने का लाभ प्राप्त में थोड़ा सा विलंब हो सकता है या आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हो फॉल्स इल्यूजन्स की। तो फॉल्स इल्यूजन से बचना है, भय भ्रम से बचना है और अपने काम पर ध्यान देना। सफलता आपका दामन चूमेगी। नमन बात करते हैं शुक्रदेव की कि शुक्रदेव अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में सिंह राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम दशा से 11वें भाव को देखेंगे। 7 अगस्त को शुक्रदेव वक्री अवस्था में कर्क राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा से दसम भाव को देखेंगे। रियल एस्टेट के बिजनेस में लाभ होगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे। भूमि भवन वाहन लाभ की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। जो लोग फैमिली बिजनेस में है उनके लिए समय शुभ रहेगा। कारोबार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिले। चौथा घर सुख सुविधा है, माँ का घर है। शुक्रदेव यहाँ विराजमान है तो मेष राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। आपके घर में इस दौरान खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। घर के सदस्यों से कुछ करने की प्रेरणा आपके अंदर आएगी। सुख से सुविधा में बढ़ोतरी होगी। जो लोग कला और फैशन और इंटीरियर डिजाइन में संबंधित कार्य कर रहे हैं अपनी रचनात्मक कौशल से कहीं चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलता से पूर्ण करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए यदि आपकी मेष राशि है तो ये उत्तम समय है आपके लिए, अपने कैरियर के लिए। अब मैं बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव मेष राशि वालों को अगस्त के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। शनिदेव दसम और 11वें भाव के स्वामी माह के आरंभ से अंत कुंभ राशि 11वें भाव में रहेंगे। एकादश भाव में विराजमान शनिदेव की 30 दृष्टि लगन भाव पर है, 7वीं दृष्टि पंचम भाव है और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। संपूर्ण ग्रह योगायोग गणनाएं युति संबंध को ध्यान से रखूं तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण शनिदेव का 11वें भाव में संचरण करना लाभ के अच्छे संकेत दे रहा है। आमदनी प्राप्ति के नए स्रोतों में वृद्धि होगी। सकारात्मक सोच, कार्य क्षमता की वजह से नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी। कैरियर और आर्थिक पक्ष को लेकर यह माह बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। आय वृद्धि का कोई न कोई बढ़िया जरिया आपको प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन, मनोनुकूल ट्रांसफर। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार के अच्छे साधन मिलेंगे। आपकी आजीविका की आपको प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति के साधनों में विस्तार होगा। आपकी मन की इच्छाएं पूरी होगी। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। लंबित योजनाएं पूर्ण होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार संबंधी पुरानी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मशीनरी, मेटल इंडस्ट्री के क्षेत्र में आप कार्यरत है तो विशेष सफलता मिलेगी। ये था शनिदेव का संचरण मेष राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। बात राहुदेव की करते। राहुदेव मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहुदेव का लगन भाव में संचरण इस बात का संकेत है कि आप एक्टिव रहेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कार्य में सफलता है, धन प्राप्ति के अच्छे योग है, आत्मबल मजबूत रहेगा। लेकिन जो भय है, जो भ्रम है, जो भ्रांति है, जो फॉल्स इल्यूजन्स है या जो अनावश्यक इच्छाएं हैं वो आपको परेशान कर सकती। इन पर आपको काबू रखना चाहिए। दूसरा, जीवन साथी के साथ तकरार नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें और व्यर्थ की शंका अपनों पर नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केतुदेव तुला राशि सप्तम भाव में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से केतुदेव का सप्तम भाव में संचरण लाभ का संकेत दे रहा है। काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्य में सफलता मिलेगी, आवक बढ़ेगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन एक अनावश्यक बिना मतलब की बेचैनी, बिना मतलब का तनाव आपको परेशान करेगा। बिना मतलब का अवसाद तनाव आपके ऊपर हावी नहीं हो और व्यर्थ की शंकाएं आपके भीतर में नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में तकरार नहीं, तर्क वितर्क नहीं, इस बात का ध्यान। जीवन साथी के साथ विवाद नुकसान दे सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में पवित्रता और
परिशुद्धता बहुत जरूरी है। यह है केतु देव का संचरण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों में लगन के आधार पर संचरण का फलादेश। मैंने बताया कि 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न भावों में क्या संचरण और क्या आपको फल मिलेगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि 9 के 9 ग्रह जब आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मेष राशि पर अगस्त के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है। क्या मेष राशि वाले जातक जातियों अगस्त के महीने में नक्षत्र गणनाओं का लाभ मिलेगा, परेशान से छुटकारा मिलेगा, कामकाज में उपलब्धि होगी, कैसा रहेगा निजी जीवन, पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता आएगी, व्यवसाय में मिलेगी शानदार सफलता, या फिर करना होगा संघर्ष। इन सब का लेखा जोखा लेकर चंद्र राशि के आधार पर मैं आपके सामने हूं। प्रिय मित्रों, साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से अगस्त का महीना कैसा रहेगा, इस विषय पर मैं अब आपसे बात करूंगा। ध्यान रखिएगा, राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। थोड़ा सा ध्यान से मेरे साथ रहिए। और ये जनरल प्रोडक्शन है, इसमें मैं दावे दादे नहीं कर सकता, लेकिन आप चाहते कि व्यक्तिगत आपकी जन्म कुंडली देखूं तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क कर आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे हैं। हाँ, जब आप फोन करेंगे तो फोन उठाने वाला आपसे कहेंगे, और वो कहते हैं कि भी आप दाती महाराज का समय चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं तो गौ सेवा करिएगा। मेरा जीवन गौ सेवा है और आप लोगों से सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जहां पर भी हैं गौ सेवा करें। गौ माता की सेवा आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर लाएगी। आप चाहते कि मैं आपको समय दूं, आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं, निश्चित तौर पर शनिधाम गौशाला में आप संपर्क करिएगा, सेवा करिएगा। मेरा समय आपके लिए जरूर है। नमन नारायण। अब मैं बात करूंगा मेष राशि के कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। मेष राशि वालों के लिए लग्नेश मंगल पंचम भाव में अति मित्र राशि सिंह में गोचर करने के कारण सूर्य का कर्क राशि और सिंह राशि में पूरे महीने संचरण करने के कारण मंगल पंचम भाव में है और पंचम भाव में सिंह राशि में रहेंगे और सिंह राशि उनकी मित्र राशि है। और सूर्य कर्क राशि में भी रहेंगे और सिंह राशि में भी रहेंगे और ये पूरे महीने का संचरण है। तो मेष राशि वालों के लिए लाभ और सफलता का अच्छा संकेत नजर आ रहा है कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय में। इसके साथ ही 5वें, 7वें और 9वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो लाभ और सफलता के उत्तम संकेत में व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय के लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, भूमि भवन की प्राप्ति का प्रबल योग, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, कपड़े का व्यवसाय, इंटीरियर डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, वाहन सेल प्रोजेक्ट, मैरिज ब्यूरो, सौंदर्य प्रसाधन, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, किराने के व्यापारी, या फिर आप फौज में हैं, कहीं ऊर्जा से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें भी आपको पुलिस फौज आदि में आपको अच्छा लाभ और अच्छी सफलता मिलेगी। ये समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। पुनः याद दिला रहा हूं, इस महीने संघर्ष और मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं है। ये संघर्ष और मेहनत व्यवसाय में आपको सफलता में 4 चांद लगाएंगे, आपको सुदृढ़ बनाएगा। नौकरी वालों के लिए ये महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। मनोभिलाषा की पूर्ति होगी, मनोवांछित कार्य बनेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप IT सेक्टर में कार्यरत है, आप पुलिस में है या फौज में है या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में है, तो लाभ बढ़ेगा, सफलता बढ़ेगी। सूर्य जब 17 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेगा, कैरियर संबंधी मसले बहुत अद्भुत परिणाम प्राप्त करें। संतान पक्ष को कैरियर में सफलता मिलेगी, संतान की ओर से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी पाने में प्रयासरत है तो शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। कैरियर, कारोबार के अनावश्यक विघ्न और बाधाओं से पीछा छुड़ेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। साथ ही पंचम भाव में शुक्र देव और मंगल देव की युति इस बात का संकेत दे रही है कि अगस्त महीने में कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता तो मिलेगी, धन तो मिलेगा। बस सकारात्मक सोच के साथ मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करिएगा। व्यवसाय, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से महीना लाभ अवश्य देगा। सूर्य इस महीने त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र और त्रिकोण दोनों जगह भ्रमण करेगा। कर्म और लाभ स्थान को सप्तम पूर्ण दशा देखेगा। धैर्य और स्वयं से काम करें, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होगी और संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। परंतु जब शुक्र 7 अगस्त को कर्क राशि में वक्री होंगे, उस अवस्था में अपने व्यवसाय पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं पर अनर्गल खर्च बढ़ेगा, व्यर्थ का खर्च बढ़ेगा, विलासिता की और जीवन आपका अग्रसर होगा। तो उस समय थोड़ा सा ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़, अपनी जेब जरूर ध्यान में रखें।
ऐसा खर्चा ना करें जिससे कि आपको कर्जा लेना पड़े। थोड़ा सा महीने के उत्तरार्ध में चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होगी। खर्चा बढ़ सकता है, लापरवाही नहीं करिएगा। मेष राशि वालों को अगस्त के महीने में राहु लगन भाव में है, मैंने बताया था, और केतु सप्तम भाव में है। जब मैं लगन के आधार पर समझा रहा तो मैंने कहा था कि व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन्स आपको परेशानी देगा, बिना कारण पारिवारिक कलह देगा, बिना वजह गलतफहमियां पैदा करेगा। आपकी वाणी की कटुता से पारिवारिक माहौल को खराब कर सकता है ये राहु। इसलिए पारिवारिक सदस्यों से बात करते समय थोड़ा सा संभल कर बात करें। अमर्यादित भाषा विवाद उत्पन्न करेगी, इस बात का ध्यान दें। किसी बाहरी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों को लेकर परिवार में कलह नहीं करें और अपने स्वभाव को सरल बनाए रखें। बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहें, सीधे सीधे अपनी बात रखें। और यदि बातों को घुमा फिरा कर कहेंगे तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में और दाम्पत्य जीवन में दरार नहीं आए, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएगा। कुटुंब भाव का स्वामी शुक्रदेव पंचम भाव में मंगलदेव और बुधदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, यानी शुक्र मंगल बुध की युति पंचम भाव में इस बात का संकेत है कि व्यक्तिगत जीवन में खुशी है, संबंधों में प्रगाढ़ता है, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। लेकिन संकेत यह भी मिल रहा है कि परिशुद्धता चाहिए। अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, इस बात का ध्यान। परिवार का पूरा साथ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक जीवन की परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन आपको अपने परिवार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं, अन्यथा मोटी समस्या पैदा हो जाएगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से कार्य में गति आएगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, आर्थिक रूप से पूर्ण सहयोग मिलेगा। परंतु यदि आप शादीशुदा है तो जीवन साथी और ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब नहीं हो, इस पर आपको सीरियस होना चाहिए। वाणी पर संयम रखें, मन मुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में एटीट्यूड और अहंकार समस्याओं का कारण बनेगा, ध्यान दीजिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण डेडिकेशन आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेगी। यदि आप कला के क्षेत्र में अध्ययनरत है तो ये महीना पूर्ण लाभ का संकेत है। यदि आप मेडिकल में है, लॉ में है, मैनेजमेंट में है, तकनीकी क्षेत्र में है, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, सफलता आपका इंतजार करिए, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। कैरियर के दृष्टिकोण से सफलता के अच्छे मौके में कठिन परिश्रम का मनोनुकूल लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, कामकाज में मन लगेगा, आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने जो कुछ भी प्राप्त होगा आपकी सूझबूझ और आपका मेहनत का फल होगा। इसलिए मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। मेष राशि वालों, अगस्त के महीने में बृहस्पति और राहु देव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। तो बृहस्पति देव की जो दृष्टियां हैं वो पंचम दृष्टि से पंचम भाव, सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव और नवम दृष्टि से भाग्य स्थान। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटा मोटा ठीक संकेत नजर आ रहा है। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, चिकित्सा का लाभ मिलेगा, अपने आप को उत्साह और उमंग से भरे महसूस करेंगे। परंतु दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, बासी भोजन, गरिष्ठ भोजन से दूर रहें, ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें क्योंकि पेट में गर्मी हो सकती है, अपच, गैस की शिकायत की संभावना नजर आ रही। घर के वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, उसमें लापरवाही नहीं, उनके प्रति चिकित्सा में लापरवाही आपको नुकसान देगी। साथ ही इस समय मन बड़ा संवेदनशील रहेगा और ये इस संवेदनशीलता की वजह से हाइपरटेंशन और पेट संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। मन में तनाव नहीं हो, इस बात पर काम करना चाहिए। मित्रों, साथियों, व्यवसाय, कैरियर, परिवार, समाज, कामकाज में यदि अगस्त के महीने में आपको कहीं परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि अधिक मास भी है भाई, और 7, 14 और 21 और 28 अगस्त श्रावण के सोमवार भी है। 7 तारीख को भी है, 14 को भी, 21 और 28 और अधिक। तो मैं उपाय आपको जरूर बताऊंगा जो आप करिएगा, लेकिन एक अद्भुत उपाय बताऊंगा। शनिवार दिन 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी उड़द, 700 ग्राम सरसों का तेल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारी। और ये जो पूजन सामग्री है वयोवर्ध 60 वर्ष के व्यक्ति से अधिक उम्र के व्यक्ति को दान में दे देगा शनिवार के दिन। प्रत्येक शनिवार को ये दीजिएगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिली। अधिक मास प्रारंभ है और अभी 4 सोमवार और है। श्रद्धा सहित श्रावण के सोमवार ओम शम संभवे नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव के चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करें, सेब जामुन अर्पित करें, कल्याणकारी रहेगा। गुड़ के पदार्थों का भोग लगाकर कन्याओं में बांटना भी बड़ा लाभदायी रहेगा। नमन।
प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेष राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, क्योंकि मैंने कभी आप पर दबाव नहीं दिया कि मेरी बात को मान। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा है और मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।